वेलकम टू द यूपीएससी प्रेमी क्लास। यूपीएससी प्रेमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, मिशन पटवारी कंप्यूटर सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 25 में से 25 नंबर लाने का। जी हाँ, पूरी कोशिश करेंगे और पूरा के पूरा जो सब्जेक्ट रहेगा, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट रहेगा, पूरी तरीके से सिलेबस वाइज मैं पूरा समझाऊंगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट की, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट का अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से, एकदम बेसिक से, और जितने ज्यादा प्रश्न हो सके उतने ही ज्यादा प्रश्न अपन इसमें डिस्कस भी करेंगे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर, अब कंप्यूटर जो है यहाँ पर कौन सी भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा लैटिन भाषा का शब्द है। कुछ बुक में यहाँ पर इंग्लिश भाषा लिख रखा है तो वो मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर कौन सा है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूट करना। कंप्यूट का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है यहाँ पर, जोड़ना मतलब होता है टू एड अप। ठीक है। अब कंप्यूटर का कोई एब्रिवेशन नहीं होता, एक चीज ध्यान रखिए। कंप्यूटर का जो आपने जनरली पढ़ा होगा, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, ठीक है, मशीन, पर्टिकुलर, यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च करके आपने पढ़ा होगा। मगर कंप्यूटर का मीनिंग ही क्या हो रहा है, कंप्यूट करना मतलब एड अप। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है और ना ही आज तक कोई से एग्जाम में आया है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर, जो पहला प्रश्न बनता है कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। इसका मतलब पूछ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा टू एड अप होता है। देन इसके बाद बात करें, कंप्यूटर जो है यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन जो हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर की मैं बात करता हूं तो हार्डवेयर में देखो इनपुट डिवाइस आ जाएंगे, आउटपुट डिवाइस आ जाएंगे। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की पूरी यूनिट अपन समझेंगे। अब अगर मैं इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल अगर ले लेता हूं तो यहाँ पर क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, तो ये सब क्या हो सकते हैं, इनपुट डिवाइस के एक उदाहरण हो गए। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या हो गया, यहाँ पर मॉनिटर। मॉनिटर को यहाँ पर कहा जाता है वीडीयू। एक और नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैक्सिमम चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उससे यहाँ पर हो जाएगा। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जी हाँ, क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट, कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं स्टूडेंट्स जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। तो जनरली अभी मैं तीन एग्जांपल में बताऊंगा। एक तो टच स्क्रीन, इनपुट भी आप कर सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं। एक रहता मॉडेम रहता है, ठीक है। एक फैक्स रहता है, फैक्स मतलब होता है फार अवे जीरोक्स। जी हाँ, फैक्स। ये तीनों के तीनों डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकते हैं। तो जब अगर टफ पेपर बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकता है, तो ध्यान रखिए फार अवे जीरोक्स हो गया, स्क्रीन टच हो गया, देन मॉडेम हो गया। मॉडेम का फुल फॉर्म पूछते हैं, आगे देखेंगे अपन। मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर की, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को अपन दो भाग में डिवाइड करा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसकी भी हम जनरली यूनिट अपन पूरी पढ़ेंगे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है यहाँ पर ओएस उसका मेन होगा। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना कोई भी सिस्टम या फिर मोबाइल प्रॉपर में चालू ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में, अगर विंडोज ही नहीं डली होगी तो वहां पर वो विंडोज चालू हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। देन एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फोन में अगर मेनली एंड्रॉइड का जो पूरा जो सिनेरियो जो रहेगा बीआईओएस में, रोम में रहता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी डिवाइस ओपन ही नहीं होगा, चालू ही नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जो आप जनरली आपके आवश्यकता के अनुसार जो जनरली यूज करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। जितनी भी आप प्ले स्टोर से जितनी भी एप्लीकेशन यूज डाउनलोड कर सकते हैं, दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना आपका मोबाइल सिस्टम चल सकता है, मगर यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना, ओएस के बिना यहाँ पर आपका सिस्टम नहीं चल सकता। देन उसके बाद कंप्यूटर में देखते हैं। कंप्यूटर में एक आईसी लगी रहती है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब आईसी का जो आविष्कार है तो ध्यान रखिएगा जैक किल्बे के द्वारा करा गया था 1958, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर। अब आईसी से यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका यूज कब करा गया, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में करा गया है। जी हाँ, सीपीयू को ही क्या कहा जाता है, आईसी कहा जाता है। उसका यूज कहां पर, थर्ड जनरेशन में करा गया। देन इसके साथ में अगर थर्ड जनरेशन के पहले आता था सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में यहाँ पर यूज करा गया है ट्रांजिस्टर का। किसका यूज करा गया, ट्रांजिस्टर। और फर्स्ट जनरेशन में अगर मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज करा था, वैक्यूम ट्यूब का यूज करा गया था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी। देन फोर्थ और फिफ्थ की अपन आगे बात करेंगे तो पूरा के पूरा है। अब ट्रांजिस्टर के बारे में मैं बता दूं आपको, ट्रांजिस्टर एक क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर दैट मींस यहाँ पर हिंदी में अगर बात करें अर्धचालक है। अर्धचालक जिसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं तो सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल या ट्रांजिस्टर किससे बना, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ है। टोटल ओवरऑल 6 रहते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। इन सबको देखेंगे। अभी जनरली आपको दो नाम याद रखना है, सिलिकॉन मतलब एसआई, जर्मेनियम मतलब जीई। जी हाँ, जर्मेनियम मतलब क्या होगा, जीई, सिलिकॉन। ये दोनों क्या है, एक प्रकार के सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर एक क्या है, तीन टर्मिनल डिवाइस है। कितने टर्मिनल, तीन टर्मिनल। तो इतना डेप्थ में नहीं आएगा, बट ये पता होना चाहिए
कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन अमीटर। यहाँ पर 3 पर्टिकुलर डिवाइसेस है, कलेक्टर, बेस और अमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे अपन देखते हैं इनपुट आउटपुट। चलिए अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड हाफ की, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इनपुट, अगर कंप्यूटर की जो प्रोसेस रहती तो इनपुट रहेगा, आउटपुट, और बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर सीपीयू रहेगा। अब सीपीयू या फिर अब मैं बात कर रहा हूँ इनपुट की, इनपुट को क्या क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिए इनपुट को रॉ डेटा कहा जाता है, कच्चा मटेरियल कहा जाता है। अनप्रोसेस्ड डेटा मतलब प्रोसेस के पहले की अवस्था कहा जाता है। दैट मीन्स आपने यहाँ पर 2+2 दिया है, तो ये क्या होगा, सीपीयू में प्रोसेस होगा और आउटपुट के रूप में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपसे पूछते हैं आउटपुट को क्या कहा जाता है, तो आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है, जो मेनली आपको आउटपुट दिया जाएगा। और यहाँ पर इनपुट क्या हो गया, यहाँ पर रॉ डेटा आ गया। अब अगर मैं डेटा के बारे में बात कर रहा हूं, तो डेटा जो है आपके कितने प्रकार का रहेगा, यहाँ पर 2 प्रकार का रहेगा। एक न्यूमेरिक डेटा रहेगा, दैट मीन संख्यात्मक रहेगा, जो 0 से 9 रहता है। तो 0 से 9 अगर जनरली बात कर रहा हूं, तो फोन नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, तो ये सब आपका न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक, दैट मीन्स यहाँ पर 2 वर्ड हो रहे, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक, दैट मीन्स 0 से 9 एंड A to Z। अब इसमें क्या आ जाएगा, पासवर्ड, यूजर नेम, जहां पर आप अल्फाबेट भी यूज कर रहे हो, न्यूमेरिकल भी यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स पासवर्ड, यूजर नेम, या फिर मैं बोल सकता हूं जो आपसे एक और क्वेश्चन आता है हैश या फिर स्टार, जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं इनको अपन किस में रखते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल में। या फिर इमोजी, ठीक है ध्यान रखिए एग्जाम में आया हुआ, इमोजी को भी किस में कैटेगरी में रखेंगे, अपन अल्फा न्यूमेरिकल में रखेंगे, और डेटा 2 प्रकार के रहेंगे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सीपीयू की, किसके बारे में बात करी मैंने, सीपीयू। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए सीपीयू के यहाँ पे कम से कम 7-8 नाम है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो 7-8 नाम देख लेते हैं, अक्सर अलग अलग अपन देखते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू का फुल फॉर्म तो याद होना चाहिए, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या होता है, यूनिट। एक तो ये नाम हो गया। फिर सीपीयू को और क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिए इसे कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, इसे म्यू पीवी कहते हैं। ठीक है, ये तो 2 नाम हो गए। फिर तीसरा नाम क्या हो जाएगा यहां पर, माइक्रोचिप, क्या होगा, माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। चौथा नाम क्या हो जाएगा यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर माइक्रोचिप हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, फिर यहां पर बोला जाता है प्रोसेसर। फिर क्या नाम आ गया यहां पर, 5वें नाम की बात कर रहे हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, जितने मैं बता रहा हूं सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया, हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी आया है यहाँ पर, तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी सीपीयू को कहा जाता है। एक और नाम है नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इसे जानते हैं, नर्वस सिस्टम। फिर एक और नाम आता है यहां पर, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल, जी हां, कंट्रोल रूम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, 8वां नाम। एक और नाम है, ये जब दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, ईडीपी। ईडीपी किसे कहा जाता है, एक तो फुल फॉर्म पूछा गया था, और दूसरा नाम किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। देखिए यहां पर 8-9 नाम बताए मैंने, 9 जितने भी नाम है एग्जाम में बहुत बार आए। बिल्कुल हम डेप्थ में पढ़ेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड है माइक्रो प्रोसेसर म्यूपी, माइक्रोचिप, ठीक है, प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और हार्ट ऑफ कंप्यूटर, नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर, कंट्रोल रूम ऑफ कंप्यूटर, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, फुल फॉर्म, या फिर सीपीयू को कहते हैं। तो इतने सारे नाम है किसके, सीपीयू के हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। एक और नाम है, जी हाँ 10वां नाम है, बता तो आईसी। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी भी किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। तो इतने सारे नाम से हम सीपीयू को जानते हैं। देखिए अभी तो बात करें सीपीयू को अपन पूरा खोलेंगे, एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गई, मेमोरी है, तो इसको अपन अच्छे से और पढ़ेंगे डेप्थ में। तो अभी तो ध्यान रखिए यहाँ पर इनपुट और आउटपुट हो गया, इनपुट को रॉ मटेरियल, अनप्रोसेस्ड डेटा, और आउटपुट को इंफॉर्मेशन। सीपीयू के नाम हो गए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल रूम ऑफ कंप्यूटर, ईडीपी, और आईसी के नाम से जानते हैं। और आईसी का यूज अपन ने कहा करा था, सेकंड जनरेशन में या थर्ड में, थर्ड जनरेशन। और
ट्रांजिस्टर का यूज सेकंड जनरेशन में और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। तो ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है जिसको अपन बार बार रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सेकंड लेक्चर मैं बहुत ही जल्दी लूंगा। थैंक यू सो मच।